नमस्कार, मैं हूं रचना। CIN न्यूज के क्राइम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज आपको दिल्ली के ही उत्तम नगर में घटी एक घटना के बारे में बताते हैं। दिल्ली के उत्तम नगर में 34 साल की एक महिला और उसके 2 मासूम बच्चों के कत्ल की वारदात होती है। पहले ही दिन से इस घटना ने सबको उलझा दिया था। वजह थी कस्टम इंस्पेक्टर अमित कुमार के पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने के बाद कातिल ने उन्हीं के घर का ताला उन्हीं के दरवाजे पर लगा दिया था। कातिल की इस हरकत से पुलिस को एक सुराग तो मिला कि कातिल कोई और नहीं, कोई परिवार के जान पहचान वाला ही है। पुलिस परिवार के करीबी लोगों से पूछताछ कर रही थी। 2 दिन बाद ही दिल्ली के सहारनपुर में अमित की पत्नी दीपमाला और दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। सभी वहां मौजूद थे। परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, हर एक व्यक्ति इस गमज़दा माहौल में वहां पर था, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा था। गम और गुस्से की इस घड़ी में परिवार का हर शख्स वहां पर था। बस नहीं था तो दीपमाला की छोटी बहन का पति दीपक, जो जूतों का कारोबार करता था और महज 26 साल का था। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि दीपक अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आया, लेकिन पुलिस हर शख्स को शक की नजर से देख रही थी। उसके लिए यह बड़ी खबर थी। सवाल यह था कि दीपक कहीं और नहीं रहता था, वो सहारनपुर में ही रहता था। जब पता लगाया गया तो दीपक की रहस्यमय अनुपस्थिति के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। 16 घंटे बाद पुलिस को हैरान करने वाली एक खबर मिलती है कि दीपक की मौत हो चुकी है। अब तक पुलिस इस घटना के लिए दीपक को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन दीपक की तो मौत हो चुकी है। अब पुलिस फिर नए सिरे से खोजबीन शुरू करती है। दीपक की लाश सहारनपुर अंबाला रेलवे लाइन पर पड़ी हुई थी। मामला खुदकुशी का लग रहा था। बताया जाता है कि मृतक दीपमाला अपनी बहन के पति को यानी दीपक को आए दिन ताना मारती रहती थी। अब तो पुलिस के साथ साथ परिवार को भी विश्वास हो गया था कि हो ना हो दीपक ही कातिल था। लेकिन अगर वो कातिल था तो उसने आत्महत्या क्यों की? इस उलझी गुत्थी को सुलझाने में पहली बार सब तब सामने आया सच, जब दीपक दीपमाला के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। पुलिस को जब पूरी तरह से यकीन हो गया कि दीपक इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, तब मामले में एक नया मोड़ आया। इसी बीच पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा, जिस पर सबसे ज्यादा शक था उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने दीपक की कॉल डिटेल्स निकलवाई, क्योंकि एक यही रास्ता अब पुलिस के पास बचा था। तो पता चला 2 नंबर पर सबसे ज्यादा दीपक की बात हुई है। यहां तक कि अंतिम संस्कार वाले दिन भी दीपक ने सहारनपुर में इन दोनों व्यक्तियों से बात की थी, जिनके नंबर मिले थे। इन नंबरों के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कड़ी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस की माने तो ये दोनों सिर्फ सारी सच्चाई जानते थे। असल में हत्या दीपक ने ही की थी। दीपक के किसी लड़की से नाजायज संबंध थे। दीपमाला
जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसे दीपक ने मारा था, उसे सुधर जाने और पुलिस में शिकायत की धमकी देती थी, जिसके चलते दीपक ने अकेले ही इस घटना को अंजाम दे दिया। घटना के दिन दीपक दीपमाला के फ्लैट, जो दिल्ली में था, पहुंचा। दीपमाला ने चाय का पूछा और चाय बनाने किचन में चली गई। तभी दीपक ने उसका गला रेत दिया। अपने ही मौसा को अपनी मां की हत्या करते देख दोनों बच्चे सहम गए। जब दीपक ने देखा कि दोनों बच्चों ने हत्या करते हुए उसे देख लिया है, तो दीपक ने बारी बारी से दोनों को बाथरूम में ले जाकर उनका भी कत्ल कर दिया और दरवाजे पर उन्हीं का ताला लगाकर फरार हो गया। और इसी एक छोटे से सुराग यानी ताले ने पुलिस को कातिल तक पहुंचा दिया। इसी तरह की और घटनाएं लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए CIN न्यूज़ नेटवर्क।